बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, रशिया और चाइना पहले फेज में अमेरिका को बुरी तरह चित करने में कामयाब हुए। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रही सबकी। पाकिस्तान पे असल में सारी गेम टिकी हुई थी और अगर रशिया और चाइना की बैक ना होती तो हम अमेरिका को इनकार ही ना कर सकते। लेकिन अब सेकंड फेज जो शुरू होने जा रहा है वो इतना ज़्यादा अहम और इतनी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका के यहाँ से निकलते ही, चूँकि गालिबन इम्कान है कि अफ़गानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाए और रशिया के सदर पुतिन ने ऐलान किया है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का जो क्वाड है ये बेसिकली एशियन नेटो है। यानी ये नेटो का इत्तेहाद जो आप देखते हैं ये एशियन नेटो, आप जानते हैं नेटो वैसे भी रशिया के खिलाफ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। रशिया काफ़ी सालों से कोशिश कर रहा था कोई ऐसा इत्तेहाद बने, वो दोबारा काम करे। अब आ रही है वो घड़ी जिसका असल में हम पाकिस्तानियों को बेसब्री से इंतज़ार था और आप ये देखेंगे कि इस दफ़ा सही मायनों में सारे प्रेशर रिलीज। अब की दफ़ा आपको कोई मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान पर प्रेशर डालती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने प्रेशर डालना था, जाहिर सी बात है अमेरिका उनको कहता था उस मुस्लिम कंट्री को, वो पाकिस्तान पर प्रेशर डालते थे। अब तो पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार कर दिया है तो उनका प्रेशर तो हम बिल्कुल ही नहीं लेंगे, अब जो मर्जी करते रहे। क्योंकि अब चाहे अरब वर्ल्ड हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, सबको ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान के पीछे इस वक्त रशिया खड़ा है, चाइना खड़ा है। वो दो ममालिक हैं जो दुनिया को कंट्रोल भी करते हैं। अमेरिका के यहाँ से निकलते ही एशिया का बहुत बड़ा पहला, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, ब्लॉक कायम होने जा रहा है जो नेटो तर्ज का होगा, जिनमें कई ममालिक की फोर्सेस शामिल होने जा रही हैं। और ये नेटो तर्ज का जो नया ब्लॉक होगा ये असल में क्या काम करने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान, चाइना, इसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज रशिया, इसमें ईरान और इसमें तुर्की समेत दीगर ममालिक जो लाइक माइंडेड कंट्रीज होंगी, स्पेशली इसमें मलेशिया, उसमें कतर भी शामिल हो सकता है, उसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता शामिल होगी। ये एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है और इस इत्तेहाद को अफगानिस्तान के अंदर डिप्लॉय करवाने की कोशिश होगी और अफगान तालिबान की रजामंदी के साथ। और इसमें लेटर ऑन अफगान तालिबान बतौर अफगानिस्तान की आर्मी इसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी इसके अंदर वो भी शामिल होगी। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि मुस्लिम नेटो, या दूसरे लफ्ज़ों में कुछ भी आप इसको नाम ले लें, एक इत्तेहाद कायम होने जा रहा है। यानी नेटो तर्ज का एशियन कंट्रीज़ का इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, जिसके अंदर तुर्की भी शामिल होगा। देखिए, अगर तुर्की आ जाता है तो एशियन तो वो नहीं रहेगा, लेकिन एशिया चूँकि मेजॉरिटी में यहाँ पर कंट्रीज़ होंगी तो लिहाजा वो रहेगा। मलेशिया इस पूरे खेल के अंदर काफ़ी अरसे से बैकडोर चैनल पर राब्ते कर रहा है कि हमें एक इत्तेहाद कायम करना चाहिए। मलेशिया इस वक्त पाकिस्तान की साइड पर मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए तो वो स्पेशली चाह रहा है। देखिए, ओआईसी की वजह से मुस्लिम इत्तेहाद नहीं है। अब इस पूरे इत्तेहाद के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चाइना और उसके बाद रशिया की कोशिश होगी कि लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को एंटर करे। ये क्लियरली आपको दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड होती जो नज़र आ रही, उसका इत्तेहाद है। इसको असल में लॉन्च किया जाएगा काउंटर करने के लिए क्वाड, ये जो ख़ास तौर पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड है, इसको काउंटर करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये मुस्तकबिल के अंदर एशियन इत्तेहाद के नाम से अफ़गानिस्तान के अंदर भी काम करेगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका या नेटो की हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंस ख़त्म हो जाएगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इस सिलसिले के अंदर आने वाले वक्त में आपको एक दो बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हुई नज़र आएंगी, जो कि चाइना, इस्लामाबाद, मॉस्को, रशिया और दीगर जगहों पर हो सकती है। और उसके बाद पूरी तरह आपको पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो एक लाइन लेते हुए नजर आएंगे।
रशिया की पूरी कोशिश है कि इसमें शाम को भी शामिल किया जाए, इसमें दीगर ममालिक को भी किया जाए, ताकि जब शाम के अंदर कोई लड़ाई हो या ख़ास तौर पर इसराइल के हवाले से हो तो यही इत्तेहाद वहाँ पर भी जाकर काम करे। अगर अफ़गानिस्तान में मसला हो तो यहाँ पर भी आए, चाइना का, पाकिस्तान का, किसी का भी मसला हो। देखिए, जो मुस्तकबिल की जंगें हैं अब आप अकेले नहीं लड़ सकते, ये तो चीज़ तय हो चुकी है। इसमें आपको कंट्रीज चाहिए, आपको नेवीज चाहिए, आपको तमाम चीज़ें चाहिए। तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान अपने पूरे कार्ड्स प्ले कर रहा है। इस वक्त रशिया और चाइना पाकिस्तान से इतना ज़्यादा खुश हैं इस टाइम से। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान ने लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं। और ऑफ कोर्स इमरान खान का इसमें किरदार बहुत ज़्यादा है। अब इमरान खान पर प्रेशर है। देखिए, हालिया जो आप जानते हैं इसराइल के अंदर मामला हुआ, सबसे ज़्यादा अगर कोई बाजी लेकर गया तो वो मलेशिया था। मलेशिया ने कहा, जब ओआईसी का इजलास हुआ, जो कि पपेट, वैसे ओआईसी का नाम चेंज करके पपेट आईसी कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी रीज़न ये है कि मलेशिया ने वहाँ पर कहा कि हम तो अपनी फोर्सेस भेजने को तैयार हैं, और उन्होंने कहा कि कोई कंट्री जाए ना जाए, हम यूनाइटेड नेशन को कहेंगे कि हम कम से कम फ़लस्तीन के मामले पर आगे हों। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया की पूरी कोशिश है कि अगर ये इत्तेहाद कायम हो जाता है तो इस इत्तेहाद के ज़रिए फ़लस्तीन के मामलात को भी देखा जाए, शाम के मामलात को भी देखा जाए। आप शायद इस बात को जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों को अगर एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोई कोशिश कर रहा है तो ना वो पाकिस्तान है, ना वो सऊदी अरब है, ना वो ईरान है, ना वो चाइना है। आप हैरान होंगे, वो है रशिया। पुतिन की पूरी कोशिश है, चूंकि उनको पता है कि अगली जो जंग है वो मज़हब के नाम पर लड़ी जाने वाली है, तो मुसलमानों की तकसीम ज़रूरी है। मुसलमानों के अंदर जो है तकसीम करके उन्होंने पूरी कोशिश करनी दुश्मनों ने कि लड़ाई की जाए। तो रशिया की कोशिश है कि लाइक माइंडेड मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जाए। रशिया से टूटकर जो स्टेट्स बनी है उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए। ख़ास तौर पर ये पूरे का पूरा एक खित्ता सामने है, क्योंकि देखिए तुर्की के मामले के ऊपर आगे काफ़ी हालात ख़राब होने जा रहे हैं, जो कि अहादीस हमारे सामने है। दुनिया की फतह के बारे में याद रखिएगा, अभी ये फतह होना है, और फतह वो चीज़ होती है जो हाथ से निकल जाए। सो लिहाजा तुर्की के मामलात आने वाले वक्त में हालात ख़राब करने की कोशिश होंगे, क्योंकि जब तक याद रखिएगा तुर्की नक्शे पर मौजूद है, इसराइल को अपने प्लान्स कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि हालिया बेशक तैयब उर्दगान ने काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट भी किया उम्मत मुस्लिमा को, एक्शन कोई नहीं लिया। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे मामलात के अंदर आपको अमल करके दिखाना पड़ता है। रशिया बाजी ले गया, उन्होंने इसराइल को धमकी दी। अब उम्मत मुस्लिमा भी चाह रही है कि ब्लॉक ऐसा हो जिसको रशिया, पाकिस्तान, ये ममालिक लीड करे, ताकि दुनिया में दाग बैठे। चाइना ऑलरेडी तैयार है, और ये ब्लॉक खाली इकोनॉमिक वाइज नहीं होंगे या डिफेंस वाइज नहीं होंगे, इसको पूरी तरह फैलाया जाएगा हर डिपार्टमेंट के अंदर। यानी आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त ये मामला चल रहे हैं कि फ़लानी दवा लगाई है तो फ़लानी जगह नहीं जा सकती, उस मुल्क की है तो वो मुल्क एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो ये तमाम डिवीज़न जो हो रही है, इसको ख़त्म करने का प्लान है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के जाने का इंतज़ार हो रहा है, और इसके बाद आपको बड़ी चेंजिंग इस खत्ते के अंदर नज़र आएंगी। एक तो जंगें उबलने जा रही हैं, लेकिन उसके साथ नए इत्तेहाद भी वजूद में आएंगे, वो डेफिनेटली बात है। इंडिया पर भी चढ़ दौड़ेंगे, अफगानिस्तान की भी हिफाजत करेंगे, और पाकिस्तान समेत खत्ते के बड़े मामलात क्लियर होंगे, और इंशाल्लाह इन्हीं के अंदर से खैर निकलकर अहादीसों का पूरा होना भी नजर आएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।